Hello guys, welcome to my YouTube channel Animation Guide. Easy way to animation. हेलो गाइस, पिछले वीडियो में मैं डिस्क्राइब किया था राइटिंग एनिमेशन। उस वीडियो में मैं दिखाया था कि कैसे एक राइटिंग एनिमेशन करते हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो चैनल में जाके देख लीजिए, बहुत ही अच्छा लर्निंग वीडियो है। तो गाइस, आज का टॉपिक है हैंगिंग एनिमेशन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक 2D कैरेक्टर का हैंगिंग एनिमेशन करते हैं। मैं एकदम डिटेल में पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। हैंगिंग एनिमेशन करने के लिए सबसे पहले एक 2D कैरेक्टर ले लीजिए। अब इस कैरेक्टर का प्राइवेट पॉइंट सेट कर लीजिए इस तरह से। एनिमेशन शुरू करने से पहले आपको प्राइवेट पॉइंट सेट करना पड़ेगा ताकि एनिमेशन करते समय कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इस हैंगिंग कार्ड को आप कैरेक्टर के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। अब हैंगिंग एनिमेशन का फर्स्ट पोज बना लीजिए इस तरह से। बॉडी के हर एक पार्ट के अंदर जाइए और उसका शेप चेंज करिए। ध्यान रखिएगा कि पोजिंग जितना स्ट्रांग होगा एनिमेशन दिखने में उतना अच्छा लगेगा। इसलिए सबसे पहले कैरेक्टर का पोजिंग बना लीजिए। अब यहाँ पे आप हैंड के जो पाम है वो चेंज करिए। हैंड के जो पाम है उसको दो ग्रुप में डिवाइड करिए। पाम के अपर पोर्शन अलग ग्रुप में रहेगा और लोअर पोर्शन अलग ग्रुप में रहेगा। और यहाँ पे जो हैंगिंग कार्ड है उसका जो रस्सी है, पाम का लोअर पार्ट उस रस्सी के नीचे रहेगा। अब यहाँ पे आप पैर को भी थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। तो देखिए, हैंगिंग एनिमेशन का फर्स्ट पोजिंग कंप्लीट हो गया। इस तरह आप भी अच्छे से पोजिंग को बना लीजिए। अब सिंबल के अंदर जाइए और टोटल सिलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर कर दीजिए। और अब टाइमलाइन को बढ़ा लीजिए और राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दीजिए और सिंक्रोनाइज ऑन कर दीजिए। अब रस्सी का भी प्राइवेट पॉइंट सेट कर लीजिए। अभी के लिए आप 25 में और 49 में की फ्रेम ले लीजिए और इसको कॉपी करके 73 में और 97 में सेट कर लीजिए। फर्स्ट फ्रेम में आइए और टोटल सिलेक्ट करके राइट की तरफ रोटेट करिए। और अब 49 में आइए और टोटल सिलेक्ट करके लेफ्ट की तरफ रोटेट करिए। मैं एक रूलर ले रहा हूँ ताकि जो हैंगिंग कार्ड है उसको मेंटेन कर सकूँ। और आप की फ्रेम को आगे और पीछे करके आप एनिमेशन की टाइमिंग को एडजस्ट करिए। अब फिर से फर्स्ट फ्रेम में आइए और प्राइवेट पॉइंट ऊपर में ले जाके अब इसको थोड़ा सा रोटेट करिए। और अब 29 में इसको लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा रोटेट करिए। तो देखिए, धीरे धीरे एनिमेशन का जो मेन पोजिंग है वो बन रहा है। अब यहाँ पे बॉडी का जो पार्ट दूसरे पार्ट से थोड़ा सा अलग हो गया है उसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। अब टोटल 15 नंबर की फ्रेम को कॉपी करके 43 में ले आइए और फर्स्ट फ्रेम को कॉपी करके 57 में ले आइए, तो एक लूप बन जाएगा। अब यहाँ पे आप मेन चीज़ देखिए। जब मैं पेंडुलम का एनिमेशन किया था उस वीडियो में मैं दिखाया था कि ईज इन और ईज आउट कैसे यूज़ करते हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो ये वीडियो देखने के बाद वो ज़रूर देख लीजिएगा। अब 15 से 29 की फ्रेम के बीच में आइए और टोटल सिलेक्ट करके 80 कर दीजिए, तो ईज आउट हो जाएगा। और फर्स्ट फ्रेम से 15 फ्रेम के बीच में टोटल सिलेक्ट करके -80 कर दीजिए, तो ईज इन हो जाएगा। इस तरह 29 और 43 के बीच में आइए और फिर से ईज इन कर दीजिए।
और लास्ट में ईज आउट कर दीजिए। तो देखिए एनिमेशन का रिदम चेंज हो गया। अब ये हैंगिंग एनिमेशन एक रिदम के साथ हो रहा है। अब इसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। मैं ईज इन और ईज आउट कैसे किया हूँ आप अच्छे से समझ लीजिए। फर्स्ट फ्रेम में आइए तो देखिए कैरेक्टर के साथ हैंगिंग का जो कार्ड है वो पीछे की तरफ जा रहा है। इसके मतलब वो ग्रेविटी की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे ईज इन होगा। इसलिए यहाँ पे मैं -80 दिया हूँ ताकि ईज इन हो। अब 15 नंबर फ्रेम में आइए तो देखिए कैरेक्टर के साथ हैंगिंग कार्ड ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब एंटी ग्रेविटी की तरफ जा रहा है, इसलिए यहाँ पे ईज आउट होगा। तो देखिए मैं यहाँ पे 80 दिया हूँ और इसके साइड में ईज आउट लिखा हुआ है। फिर से 29 में देखिए कैरेक्टर के साथ ये हैंगिंग कार्ड नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ईज इन होगा। तो देखिए मैं ईज इन दिया हूँ। और अब लास्ट में आइए तो देखिए फिर से ग्रेविटी के ऑपोजिट में जा रहा है, इसलिए ईज आउट होगा। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। जब ग्रेविटी की तरफ जाएगा तो ईज इन होगा और जब एंटी ग्रेविटी की तरफ जाएगा तो ईज आउट होगा। टाइमिंग को माइनस की तरफ करने से ईज इन हो जाएगा और प्लस की तरफ करने से ईज आउट हो जाएगा। तो देखिए एनिमेशन का मेन टाइमिंग कंप्लीट हो गया। अब मैं कैरेक्टर का जो मूवमेंट है वो कंप्लीट कर लेता हूँ। फर्स्ट फ्रेम में आइए और कैरेक्टर का जो लेग है उसको लेफ्ट की तरफ बेंड कीजिए। और अब 29 नंबर फ्रेम में आइए और लेग को स्ट्रेट कर दीजिए। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। अब फिर से फर्स्ट फ्रेम में आइए और बॉडी के अपर पार्ट को टोटल सिलेक्ट कर लीजिए और पाइवट पॉइंट नीचे की तरफ शिफ्ट करके लेफ्ट की तरफ रोटेट करिए और हेड को भी थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ रोटेट करिए। और अब 29 में आइए और बॉडी के अपर पार्ट को सिलेक्ट करके पाइवट पॉइंट नीचे की तरफ लेके राइट की तरफ रोटेट करिए और हेड को थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करके राइट की तरफ रोटेट करिए ताकि दिखने में अच्छा लगे। यहाँ पे हैंड का जो जॉइंट अलग हो गया है उसको मैं बाद में ठीक कर लूँगा। तो देखिए बॉडी का पार्ट भी एक रिदम के साथ मूव हो रहा है। अब फर्स्ट फ्रेम में आइए और हैंड का जो पार्ट बॉडी से अलग हो गया था उसको एडजस्ट कर लीजिए। और अब 29 में भी इसको ठीक कर लीजिए। फिर से फर्स्ट फ्रेम को टोटल कॉपी करके 57 में ले आइए ताकि एक लुक बन जाए। यहाँ पे देखिए एक प्रॉब्लम हो रहा है। कैरेक्टर जो वुड के स्ट्रक्चर के ऊपर बैठा हुआ है वो स्किड हो रहा है। इसको ठीक करने के लिए आप हैंगिंग कार्ड के अंदर जाइए और रेफरेंस के लिए 2 लाइन बना लीजिए। इस लाइन को आप बॉडी के लोअर पार्ट के अकॉर्डिंग सेट करिए। मैं यहाँ पे इसको मेंटेन करके बॉडी के पार्ट मूव करूँगा। अब फर्स्ट फ्रेम में आइए तो देखिए बॉडी के लोअर पार्ट लाइन के बाहर जा रहा है। अब इसको एडजस्ट कर लीजिए। अब 29 में भी इसको ठीक कर लीजिए। अब ऊपर में भी थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। तो देखिए अब मेन फ्रेम में बॉडी पार्ट अच्छे से बैठ गया है। अब जो जॉइंट ब्रेक हो गया है उसको ठीक कर लीजिए। अब यहाँ पे टाइमिंग को स्लो कर दीजिए। तो देखिए हैंगिंग एनिमेशन कंप्लीट हो गया। अब ऊपर में एक ब्लैंक लेयर लीजिए और एक फ्रेम छोड़ के की फ्रेम ले लीजिए। अब इस की फ्रेम के हिसाब से एनिमेशन को एडजस्ट कर लीजिए। अब सारे लेयर को एक साथ सिलेक्ट करके F6 प्रेस करिए और रिमूव ट्विन कर दीजिए। अब एक फ्रेम छोड़ के टोटल सिलेक्ट करके शिफ्ट F6 प्रेस कीजिए। और अब हर एक फ्रेम में जाके बॉडी के जो लोअर पार्ट है उसको लाइन के हिसाब से एडजस्ट करिए।
और टोटल बॉडी के जो पार्ट अलग हो गया है उसको भी एडजस्ट कर लीजिए। तो देखिए हैंगिंग एनिमेशन कंप्लीट हो गया। सबसे पहले आप टाइमिंग को सेट करिए और उसके बाद कैरेक्टर को मूवमेंट दीजिए। पेंडुलम एनिमेशन में जैसे टाइमिंग देना ज़रूरी था, हैंगिंग एनिमेशन में भी टाइमिंग देना बहुत ज़रूरी है। अब टोटल सिलेक्ट करके क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दीजिए और फर्स्ट फ्रेम को कॉपी करके 73 में ले आइए और अब 72 में टोटल सिलेक्ट करके F6 प्रेस कीजिए और 73 को डिलीट कर दीजिए ताकि लूप चलते समय कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मैं कैरेक्टर का जो हेयर है उसका मूवमेंट दे रहा हूँ ताकि दिखने में अच्छा लगे। और अब मैं कैरेक्टर का जो आईबॉल है उसका एनिमेशन कर रहा हूँ। आई ब्लिंक एनिमेशन कैसे करते हैं अगर आप नहीं जानते होंगे तो मेरा ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में मैं एकदम डिटेल में आई ब्लिंक एनिमेशन कैसे करते हैं वो दिखाया हूँ। तो देखिए ये टोटल कंप्लीट हो गया। तो ये था हैंगिंग एनिमेशन का पूरा प्रोसेस। आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि कैसे एक हैंगिंग एनिमेशन करते हैं। मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया हूँ। अगर वीडियो रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। इस तरह के एनिमेशन रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल एनिमेशन गाइड और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताइए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।